हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए, सर्कल के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सर्कल इस तरह से और ये इसका सेंटर पॉइंट होगा और साथ ही इसमें उस बहुत सारी बातें आपको जानना है। देखिए, जो लाइन सेंटर से पास होकर के जाती है, आप उसे क्या बोलते हो? डायमीटर बोलते हो। और डायमीटर का जो हाफ होगा उसे आप रेडियस बोलते हो। यानी कि सेंटर जो आपका होता है, आप इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हो या आपके यहाँ पर रेडियस आर से यहाँ तक आपकी ये रेडियस कहलाएगी। इस तरह से इसी में अगर आप यहाँ पर कोड की बात करें, देखिए कोड क्या होती है? जो लाइन सर्कल को दो पॉइंटों पर ऐसे टच करती है, आप इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसकी कोड बोलते हो। ये जो डायमीटर है ना, ये भी इसकी कोड है, लेकिन इसे क्या बोलोगे आप? ये लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल होती है। इसी तरह से ये भी आपकी कोड होगी, ये भी कोड है आपकी। इस तरह से भी बना सकते हो आप, ये सभी आपकी कोड होंगी। और साथ ही फिर एक होता है आपका यहाँ पर जो लाइन इस तरह से सर्कल को टच करके जाती है, सर्कल को बाहर से टच करके जाती है, आप उसे क्या बोलते हो? ये आपकी टेंजेंट होती है। इसे क्या बोलते हो आप? टेंजेंट। ये आपकी क्या होंगी? कोड। इस तरह से इसी में एक होता है सेकेंट। सेकेंट मतलब जो भी लाइन सर्कल को इस तरह से कट करके बाहर निकल जाती है, आप इसे क्या बोलने वाले हो? इसे बोलोगे आप सेकेंट। इस तरह से इस पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस तरह से। और इसी के अंदर देखिए आप, यहाँ पर ये सर्कल है आपका। अगर आर्क की बात करें, देखिए यहाँ पर आर्क मैं से यहाँ पर लेता हूँ ए बी। ये आपका यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह से, ये आर्क ए बी है आपका। इस तरह से भी आप इसे आर्क ए बी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ दो आर्क बन रहे, एक माइनर आर्क हो गया, एक मेजर आर्क हो गया। यानी आप इसे क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर ए बी। देखिए आप इस तरह से लिखेंगे इसे आर्क ए बी। इसे पढ़ेंगे आप यहाँ पर आर्क ए बी या माइनर आर्क ए बी। यह आपका माइनर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। और ये नीचे वाले की बात करेंगे, देखिए ये वाला आपका आर्क या मेजर आर्क ए बी। मेजर आर्क ए बी इस तरह से बोल सकते हैं। या आर्क ए बी से आप रीड करेंगे, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ओनली कि मेजर आर्क ए बी। इस तरह से ये मेजर हो गया, ये माइनर यानी कि छोटा और बड़ा हो गया दोनों। तो इस तरह से ये सर्कल की कुछ जानकारी थी। और ये तो आप जानते ही हो कि सरकमफ्रेंस होती है सारी की सारी। अब आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है? आपको यहाँ पर निकालना है एक सर्कल, यानी एक सेक्टर का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखने वाले हैं, इस तरह से आपके पास, देखिए मैं इस तरह से आपको बनाता हूँ। मान लिया आपके पास क्या है? ये एक पिज्जा है। क्या है आपके पास? ये एक पिज्जा है। यहाँ से आपने एक स्लैश बाहर निकाली है। मान लिया ये वाली स्लैश आपने बाहर निकाली है। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। इस तरह से ये आपका मान लिया यहाँ पर ओ पॉइंट हो गया। ओ ए बी ले लेंगे आप इसे यहाँ से, यानी ओ ए बी। यानी कि इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। ये जो स्लैश आपने मान लिया, ये क्या है? आपका पिज्जा है। इस पिज्जा में से ये स्लैश आपने बाहर निकाला, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर आपको ये एंगल मिलेगा थीटा। यानी कि इस सेक्टर ओ ए बी का आपको क्या निकालना है? यहाँ से एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होने वाला है? इसके लिए आपके पास ये रेडियस होगी आर, यहाँ पर ये भी आर होगी। इस तरह से आपके पास थीटा कोई एंगल आपको मिलेगा यहाँ से, तब इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूँ
एरिया ऑफ सेक्टर OAB। इस सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से आप अगर इसके अंदर देखिए यहाँ पर आर्क की लेंथ निकालना चाहते हैं आप, मान लिया ये आपके पास AB है और किसी भी आर्क की आप यहाँ पर लेंथ निकालेंगे इस तरह से, या आप ऐसे समझे, आप इसे, ये आपके पास सर्कल हो गया, ये सेंटर पॉइंट है आपका इस तरह से। देखिए आपको इस आर्क की लेंथ आपको फाइंड करनी है, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ओनली इस आर्क की लेंथ। यहाँ आपके पास थीटा एंगल होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ और आर्क कैसे निकालने वाले हैं आप, थीटा बाई 360 2 पाई आर, क्या होने वाला 2 पाई आर इंटू में ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई साइन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये निकालने का है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क। आपको यहाँ पर थीटा गिवन होगा, लेंथ और आर्क आपको निकालना है। पाई की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कि 22.7 होगा, या फिर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 3.14। अब इसके बाद देखिए थर्ड नंबर आपका, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर ये हो गया आपका। अब थर्ड नंबर में आपको निकालना है लेंथ ऑफ सेगमेंट। इस तरह से देखिए आपके पास सर्कल है, ये दो सेगमेंट बनते हैं इसके अंदर, इससे क्या बोलने वाले हो आप, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट होता है, और यह है आपका यहाँ पर माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। इसका भी आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। देखिए सेगमेंट का एरिया पूछेगा आपसे, माइनर का पूछे, मेजर का पूछे, तो आपको कैसे निकालना है। देखिए मैं इधर से रफ कर देता हूँ इसे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इस तरह से देखिए आपका यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, ये इस तरह से ये रेडियस होगी, यहाँ पर कोई थीटा एंगल होगा। मान लो आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका इस तरह से, इसका आपको एरिया कैसे निकालना है। देखिए एरिया ऑफ, देखिए इसका निकालने का क्या तरीका है, कई तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हो। ये आपका क्या है टोटल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए वही पिज्जे वाला एक स्लैश से जो सेक्टर है आपका, टोटल आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल बनेगा, आपका हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में आए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के आइसोस्केल ट्रायंगल की फॉर्म में आए, तो उस ट्रायंगल का एरिया आपको इसमें से माइनस कर देना होता है, तब आपका ये एरिया यहाँ पर बच जाता है। अगर आप इसे ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके लिए यहाँ पर दो स्पेशल फॉर्मूले हैं जो आपको कोई नहीं बताता, और वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए जब एंगल थीटा होगा, दो फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, दोनों ही आप इसमें लगा सकते हो। फॉर्मूला है आपके पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस करने वाले हैं आप इसमें से आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला होगा आपका किसका, डायरेक्टली आपके पास
इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ थीटा हो गया, ये रेडियस आपके पास ये आपको गिवन होगी, और थीटा देखिए यहाँ पर हो सकता है 90 डिग्री हो, 120 हो या 45 के लिए तो आप इसे नहीं लगाओगे, आप यहाँ से आप 45 से अबव के आप लिए इसे लगा सकते हो। एक दूसरा फॉर्मूला है, मैं उसे भी लिखने वाला हूँ। देखिए वो क्या है, और करके लिखेंगे आप यहाँ पर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। इस तरह से आप या तो इस फॉर्मूले को लगाएं, इसे लगाएं। जब भी आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए बोले, आपके पास थीटा होगा, आपके पास यहाँ पर आर होगा यानी रेडियस होगा, तो आप 45 से अबव जो एंगल मिले तो आप इसे लगा सकते हो, क्योंकि मान लिया 60 डिग्री एंगल आपका है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 90 है तो 45 हो जाएगा, 120 है तो आपका यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल होकर के आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लिया 30 डिग्री एंगल मिल जाए, 45 मिल जाए, फिर आप उसका हाफ करेंगे, उसकी वैल्यू रखने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप डायरेक्टली फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 45 का, हालांकि इसमें भी लगा सकते हो आप, 120 की वैल्यू आपको याद हो तो डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो, 90 की तो मोस्टली आपको याद ही होगी। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। देखिए मैं फिर से आपको बताऊं, मोस्टली यही 3 फॉर्मूले, यही यानी कि 4 फॉर्मूले हैं आपके, ये तो एक ही है और 2 फॉर्मूले हैं, तो मोस्टली आपके पास यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आपको आना चाहिए। निकालने का लिए क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क आपके निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है। और अभी मैंने आपको बताया कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, देखिए अगर इसमें मेजर सेगमेंट के लिए अगर पूछे आप, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अगर डायरेक्टली आपको ये गिवन है इतना, मान लिया थीटा ये वाला गिवन है आपको, आर ये गिवन है, आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कीजिए। देखिए तब आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पर ये है आपके पास कुछ इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे इस तरह से, और ये एंगल मान लिया आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री है इस तरह से, और आपसे पूछा गया है कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। देखिए आपको थीटा अब क्या होने वाला है आपका, ये वाला आपको ये थीटा लेना है। टोटल कितना होता है आपका 360 होगा, इसमें से 60 को माइनस करेंगे। देखिए भाई साहब आपको एंगल यहाँ पर 300 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली मेजर सेगमेंट की बात करें, एक तरीका तो ये है, या फिर एक तरीका ये है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लें आप, और टोटल सर्कल का एरिया में से आप इसे माइनस कर दे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, ये आप यहाँ से निकाल करके इसे आप इसे, और टोटल सर्कल का एरिया आप जानते हो कितना होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे तब आप मेजर सेगमेंट का आप एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर आप ये वाला मेथड अप्लाई करना, इसमें क्या है, ये एंगल आपको गिवन होगा, मान लिया 60 है, 90 है, 30 है, 45 है, जो भी होगा उसमें से आपको क्या करना है, 360 में से माइनस करके ये जो एंगल बचेगा वो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, एक बार इसे आप नोट करें। साफ नहीं होना, भी काला हो गया बोर्ड सारा।
नया सिस्टम जमाया है यार, ये सारे का सारा अभी बस ऐसे ही चल रहा है थोड़ा सा। देखिए कोई क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन है कि चलो एक्सरसाइज से ही उठा लेते हैं क्वेश्चन। Find the area of the sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में कहा है, ये आपको गिवन है इस टाइप से, इस टाइप से एंगल है आपके पास 60 डिग्री, रेडियस है आपके पास ये, और मान लिया आपने यहाँ पर ओ पी क्यू इस तरह से आपने रख दिया, और आपसे इस सेक्टर का एरिया पूछा गया है। यही आपसे पूछा है जी, सेक्टर ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया, एंगल कितना है आपका यहाँ पर 60 डिग्री है, और इसका एरिया अभी मैंने आपको बताया था पीछे वाला, यहाँ से एक स्लैश निकाल करके, उसके लिए क्या फॉर्मूला था याद करो। फॉर्मूला था आपके पास यहाँ पर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं इसमें भाई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो आप, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में तो बताई नहीं है इन्होंने, लेकिन आपको क्या रखना है 22/7 यानी 22/7। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है आपके पास 360, पाई की वैल्यू 22/7। आर है आपके पास, देखिए इसमें 6 है, आर कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। तो यानी 6 × 6 आपने रखा, और 0 से 0 को कैंसिल किया आपने, और यहाँ पर देखिए 6 आ गया, और एक 6 से 6 कैंसिल किया आपने। आपका कितना बचेगा, आप यहाँ पर देखिए बाहर निकाल लेते हैं, 22 6/7 132 हो गया, अपॉन में कितना होगा 7 सेंटीमीटर। आप यही छोड़ सकते हो, या हो सकता है आप इसे पॉइंट में भी ला सकते हो। तो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर यहाँ पर सेगमेंट की बात करें हम, इसी क्वेश्चन को लेकर के देखिए, इसी में अगर हम यहाँ पर हम यहाँ पर मान लिया इस तरह से, आपको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ये आपके पास है एंगल, वही आपके पास 60 डिग्री है इस तरह से, और रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना। इसका कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए पहले आपको सब गिवन है, ये आपको लिखना होता है कि रेडियस थीटा इक्वल टू इतना हो गया, रेडियस आर इक्वल टू इतना है। तो अब फॉर्मूला हो गया, देखिए कौन सा 60 वाला लगा दे या कोई सा भी लगा दे, XYZ 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60/2, इसको ही लगा दें थीटा। अभी ये तो अभी आपने सोल्व किया है ना, बिल्कुल अभी आपने सोल्व किया है इसमें, तो आप इसे तो डायरेक्टली रख रहा हूँ। देखो यही आया था इसका आंसर यहाँ से, और आर की वैल्यू अगर आप रखें यहाँ पर, चलो ऐसे कर लेते हैं, या चलो ऐसे कर लो, फिर क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 6 × 6 हो गया, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और अपॉन में 2 यहाँ पर चल ही रहा है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा
132/7 माइनस ये कितना हो गया 18√3 अपॉन में ये यहीं आएगा 2 9 जा और आपका होगा 132 = 9√3 माइनस अपॉन 7 माइनस 9√3। इस तरह से देखिए आप इसे और कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे यही आने वाला है इसका आंसर क्या है आपका, यानी 132/7 माइनस 9√3। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हो। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।